हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। बट उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमको दे रखा है, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस R1 and R2 आर कनेक्टेड बाय अ वायर and we have to find out the ratio of the surface charge densities of these two spheres. तो क्या दे रखा है, जैसे हम मान के चलते हैं, सपोज हमारा एक ये स्फेरिकल कंडक्टर हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। और दोनों की रेडियस क्या है, अलग अलग है। इसका रेडियस R1 दे रखा है और इसका रेडियस हमको R2 दे रखा है। तो ये हम A ले लेते हैं और ये B ले लेते हैं और दोनों को हमने क्या किया है, वायर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फीरिकल कंडक्टर्स हो गए, राइट। अब सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस हमको दे रखे हैं ना, तो जब भी हम किसी भी दो कंडक्टर्स को, स्फीरिकल कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं ना वायर से, तो जस्ट रिमेंबर, after these two are connected by wire, they will acquire the same potential. How they are going to acquire the same potential? What happened when they will connected, the positive charge will flow from one conductor which is at the higher potential to at the lower potential. और वो कब तक रहता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, राइट। तो हम ये मान के चलते हैं, इसमें दोनों का पोटेंशियल अगर इक्वल हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2, और पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो हम यहाँ पर के को 1/4πε0 लेके क्यू बाई आर, ये फॉर्मूला होता है, जिसको के क्यू बाई आर भी बोल देते हैं हम, है ना। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर दोनों का अगर पोटेंशियल इक्वल होगा तो हम पहले वाले रेट कंडक्टर की अगर बात करते हैं तो के Q1 चार्ज अगर हम उसका ले लेते हैं, उसका रेडियस हो गया R1 इज इक्वल्स टू के Q2 बाई R2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा के गेट्स कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिला, Q1 बाय R1 इक्वल्स टू Q2 बाय R2। ये रिलेशन आ गया। लेट अस फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दिस Q1 Q2 R1 R2। सो वी कैन राइट Q1 बाय Q2 इज R1 बाय R2। ये आ गया हमारे पास। लेकिन हमको तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करनी है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा क्या होता है, सिग्मा इज, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो 4πr², ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो अगर हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 लेके चलते हैं तो यहाँ से सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, ये रिलेशन जो हमने अभी निकाला है ना, इसको यूज़ करेंगे। तो पहले सिग्मा 1 लिख लेते हैं। सिग्मा 1 विल बी Q1, दिस विल बी Q1, जस्ट अ सेकेंड, Q1 डिवाइडेड बाय 4πr1²। और Q2 कितना हो गया, सिग्मा 2 कितना हो गया, Q2 डिवाइडेड बाय 4πr2²। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें रेशियो, क्योंकि हमको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटीज। सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो निकालना है। सो लेट अस फाइंड आउट द रेशियो। सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू, इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, Q1 डिवाइडेड बाय 4πr1²। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा टर्म ऊपर चला जाएगा, 4πr2², है ना। मैं ऊपर इसको ऐसे लेके जा रही हूँ, डिवाइडेड बाय Q2। तो ये हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास ये 4π कैंसिल, तो हमें क्या मिला, हमें ये जो रिलेशन मिला है इसका, Q1 बाई Q2 इंटू रिलेशन, ये क्या मिला हमको, R2² बाय R1²। सो R2² बाय R1²। अब हमने Q1 बाई Q2 का रिलेशन निकाल रखा है, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। Q1 बाई Q2, व्हाट इज रेशियो, R1 बाय R2। तो ये R1 बाय R2 हो गया, इंटू R2² डिवाइडेड बाय R1²। तो यहाँ से अगर हम सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 निकाल रहे हैं तो क्या आया रेशियो, ये R1 ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, दिस R1 गेट्स कैंसिल आउट, दिस R2 गेट्स कैंसिल आउट। सो व्हाट इज द रिलेशन वी आर गेटिंग, दिस सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज R2 बाय R1। ये रिलेशन निकला हमारा, ठीक है। तो ये कौन सा आ गया हमारे पास, R2 बाय R1। सो दिस इज द करेक्ट आंसर।